राधे राधे। जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वामी श्री हरिदास जी की पावन कथा। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा सब लोग। चलिए शुरू करते हैं। तो महात्मा हरिदास जी भगवान के अनन्य भक्त हुए हैं। इन्हें सिवाय रामलीला में मगन रहने के और संसारी झंझटों से कुछ मतलब नहीं था। तो यह सदा सखी के रूप में ही रहते थे। बड़े बड़े राजा इनके दर्शन के लिए इनके द्वार पर खड़े रहते थे। इनके पिता का नाम गंगाधर था। इनकी जन्मभूमि वृंदावन के पास राजपुर नाम के एक गांव में थी। यह बड़े साधारण भेष में रहते थे। निधिवन में कुटिया गाड़ रखी थी, वहीं इनके रहने का स्थान था। तो वस्त्रों में एक गुदड़ी थी और बर्तनों में केवल एक मिट्टी का टूटीदार करुआ, यही इनकी संपत्ति थी। तो यह सदा राधा रमन राधा कृष्ण ही भजा करते थे। ये दिन रात भजन में लगे रहने के सिवाय इन्हें और कोई काम नहीं था। तो गायन विद्या में ये पूर्ण पंडित थे। बादशाह अकबर के राज दरबार का प्रसिद्ध गायक तानसेन इन्हीं का शिष्य था। निधिवन में इनके रहने की एक जगह में छोटा सा एक छेद था। उसी छेद में बांके बिहारी जी रहते थे। तो एक दिन बांके बिहारी जी ने उनसे कहा कि इस छेद से निकालकर मुझे प्रकट रूप से पूजा किया करो। तो तब से यह उनकी प्रकट रूप में पूजा करने लगे। एक दिन भक्त बड़े प्रेम से एक बहुत बढ़िया इत्र की शीशी लाया। इन्होंने उससे शीशी लेकर जमीन में उड़ेल दी। तो भक्त को यह देखकर हृदय में बहुत दुख हुआ कि उसके मन की बात ताड़ कर बोले, भाई शीशी तो तुमने बड़े अच्छे समय पर लाकर दी है। मैं इस समय भगवान के साथ होली खेल रहा था। भगवान मेरे ऊपर रंग डाल रहे थे, मैंने उनके ऊपर इत्र उड़ेल दिया। यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम बांके बिहारी जी के दर्शन करके आओ। वह भक्त सीधा दर्शन करने के लिए गया। वहाँ दूर से ही इसको इत्र की सुगंधी आने लगी। तो उसने देखा कि ठाकुर जी के सभी वस्त्र इत्र से भीगे हुए हैं। तो यह देखकर उसे स्वामी जी पर विशेष श्रद्धा हो गई। तो एक समय एक साधु ने एक पारस पत्थर का टुकड़ा स्वामी जी को भेंट दिया। तो स्वामी जी ने उससे कहा कि इसे यमुना में डाल दो। तो साधु ने वह पत्थर यमुना नदी में डाल दिया, लेकिन उसके हृदय में बड़ा दुख हुआ। तो स्वामी जी उसके मन की बात जानकर उसे जंगल में ले जाते हैं। तो उसे हजारों टुकड़े पारस पत्थर के उसे वहाँ दिखा देते हैं और कहते हैं कि भगवान की भक्ति तो केवल एकाग्रचित्त से भजन करने में होती है। पत्थरों के टुकड़े में क्या रखा है। तो इसीलिए सब तरफ से मन हटाकर भगवान में चित्त लगाना चाहिए। लेकिन तुम्हें पत्थर ही चाहिए थे तो इनमें से जितने चाहिए ले जा सकते हो। यह सुनकर वह साधु स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ता है और उस दिन से भगवान का भजन करने लगता है। तो एक दिन अकबर बादशाह ने तानसेन से पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन हैं। तो तानसेन ने कहा कि स्वामी हरिदास। तो बादशाह को यह सुनकर उनके दर्शन की इच्छा हुई, लेकिन तानसेन बोला, हुजूर बड़े बड़े राजा और महाराजा उनके दर्शनों के निमित्त दर्शनों के लिए आते हैं, लेकिन घंटों प्रतीक्षा करके वापस चले जाते हैं। फिर आपको दर्शन किस तरह मिल सकते हैं। लेकिन बादशाह ने जब बहुत हठ किया तो तानसेन उनको अपना नौकर बनाकर ले गया। तो कुशल क्षेम पूछने के बाद स्वामी जी ने तानसेन से कुछ गाने को कहा। तानसेन मेघराग गाने लगे, किंतु जानबूझकर दो एक जगह तान सुर से चूक गए। इस पर स्वामी जी ने इसके हाथ से तंबूरा छीनकर स्वयं गाना शुरू किया। स्वामी जी ने मेघराग ऐसे मीठे स्वर में गाए कि उसी समय बादल घिराए और वर्षा होने लगी। इस पर बाहर बैठे हुए बादशाह को हंसी आ गई। स्वामी जी को जब बादशाह के भेष बदलकर बाहर बैठने की बात मालूम हुई तो बड़े प्रसन्न हुए और बादशाह को बुलाकर कहा कि हे बादशाह, तू तो संपूर्ण देश का बादशाह है, फिर तुझे भेष बदल कर आने की क्या जरूरत थी। तू तो जब चाहे आ सकता है। तो इस पर बादशाह हाथ जोड़कर बोले, स्वामी जी मुझे माफ़ कर दीजिए। तो स्वामी जी प्रसन्न होकर तब अकबर से कहा, महाराज मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताइए। स्वामी जी ने कहा कि भगवान का भजन करो, उससे उत्तम सेवा और कोई नहीं है। बादशाह ने गर्व से कहा, नहीं महाराज, कुछ तो बताना ही होगा। आपकी जो आज्ञा होगी वही अवश्य मैं पूरी करूँगा। तो स्वामी जी ने उसका गर्व करने के लिए
कहा कि अच्छा, यदि तेरी ये ऐसी ही इच्छा है तो यमुना जी के घाट की एक सीढ़ी का थोड़ा सा कोना टूट गया है, उसे बनवा दे। बादशाह यह सुनकर हंसा और बोला, महाराज आप कैसी दिल लगी करते हो, मेरी हैसियत के लायक कोई कार्य बताइए। स्वामी जी बोले, पहले इस थोड़े से कार्य को कर, फिर पीछे और दूसरा भारी काम भी बताया जाएगा। तो बादशाह यह सुनकर घाट पर पहुंचा तो क्या देखता है कि घाट की सीढ़ियां पुखराज और नीलम से जड़ी हुई हैं। चारों तरफ असंख्य जवाहरातों का ढेर लगा हुआ है। यह देखकर मैं बड़ा चकित हुआ कि स्वामी जी के पास आकर पैरों में गिरकर बोला कि महाराज, मेरे जैसे 10 राज्य भी बिक जाएं तो भी उस सीढ़ी की मरम्मत नहीं हो सकती। तो आप मुझे तो आप मुझे कोई और सेवा बताइए। स्वामी जी बोले, हमने तो तुमको पहले ही भगवान का भजन करने के लिए कहा था, किंतु तुम नहीं माने। अब तुम्हें क्या बताऊं कि तुम्हें जो अच्छा दिखे वही करो। बादशाह ने तब से मोरों और बंदरों के लिए अपने खजाने से चने डालने का प्रबंध करा दिया। तो ये थी स्वामी श्री हरिदास जी की पवित्र कथा। आप सबको कैसी लगी? उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर आपको कथा अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने परिजनों के साथ। मिलते हैं ऐसी एक और भक्ति भरी कहानी लेकर। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।